देश की सेना पर भी सवाल उठा दे, इसी को राजनीति कहते हैं। और राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। दरअसल ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं नेशन व्यू में, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां पूरा देश एकजुट होकर खड़ा आ रहा था, उसके बाद सरहद पर तनाव पसरा हुआ था। पाकिस्तान इसे झुठलाना चाह रहा था, क्योंकि स्ट्राइक कबूलने का सीधा सीधा मतलब हो जाता कि वो आतंकियों को पनाह देता है। लेकिन इसी सर्जिकल स्ट्राइक पर अब देश की सियासी फिजा भी गरमाने लगी। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के सियासी तीर पर बीजेपी हमलावर है। जाहिर सी बात है, मामला देश की संप्रभुता का है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की ये तस्वीरें हैं। ये घेराबंदी हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जूता फेंका गया। बयान के लिए केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। पहली बात मुझे अरविंद केजरीवाल से यह पूछनी है कि वो भारत की सेना की कार्रवाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। सरकार सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के उस बयान को सुनते हैं जिसकी वजह से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। बीजेपी के नेता और मंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल दाग रहे हैं। वहीं केजरीवाल अपने बयान पर अड़े हैं। अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है? सर्जिकल स्ट्राइक पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ही सवाल नहीं उठाया, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही बयान दिए जा रहे हैं। गलत है, मुझे मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। संजय निरुपम से पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम भी इस स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पी चिदंबरम ने कहा कि 2013 में यूपीए 2 के शासन में भी सेना ने बड़ा हमला किया था। उस समय सरकार ने इस बात को सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमा पर तनाव है, देश की सुरक्षा का सवाल है और नेता सियासत कर रहे हैं। लगता है उन्हें ना शहादत की फिक्र है और ना ही देश की सुरक्षा की चिंता। मथुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए लगता है ये तमाम नेता देश हित भूल रहे हैं, और तभी जहां समूचा देश एक साथ खड़ा है तो वो देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जो देश की संप्रभुता के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच केजरीवाल के साथ रहे उनके गुरु माने जाने वाले अन्ना हजारे ने भी सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपना परिवार चलाते समय थोड़ा सा समय समाज के लिए निकालो, देश के लिए निकालो, तब देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। अभी आपने कुर्बानी की बात की, जो हमारी इंडियन आर्मी ने अभी जो कुर्बानी दी है उस पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं। स्पेशली अरविंद केजरीवाल सबूत मांग रहे हैं उस कुर्बानी का, उस पर आप क्या कहना? वो गलत है, मैं तो निंदा किया उसका। तो निंदा कर रहे हैं अन्ना हजारे, जो केजरीवाल के गुरु रहे थे, और केजरीवाल की चौतरफा आलोचना भी हो रही है इस मुद्दे को लेकर। सर्जिकल स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल के सवाल और सफाई के बीच उनके पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने भी एक नया बवाल छेड़ दिया है। टूरिज्म वेलफेयर प्रोग्राम के दौरान जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती से पूछ लिया कि क्या वो बुरहान वानी को, अफजल गुरु को आतंकी मानती हैं। We can fight with terrorists, we can fight with Pakistanis, but how can we fight with people who are sitting inside valley and giving shelter to terrorists? How can we fight with them? How can we fight with people? अभी 25 नवंबर 2015 महबूबा मुफ्ती जी के घर पे पाकिस्तान का झंडा फहर रहा था, उधर फहरा दिया उन्होंने जाकर, कोई रोक नहीं पा रहा। एंड व्हेन बुरहान वानी वाज किल्ड, आई एम रियली सॉरी टू से, बट ऑनरेबल महबूबा मुफ्ती जी वाज सेइंग बुरहान वानी के बारे में हमको मालूम होता तो बुरहान वानी को मरने नहीं देते, गलती से मर गया। कैसे होगा? बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था, यह बात तो पता लगानी पड़ेगी ना।
नहीं सर, ये टूरिज्म से रिलेटेड है। टेररिज्म एंड टूरिज्म एक साथ चल ही नहीं सकता। 2 मिनट बोलूंगा लेकिन अपनी बात पूरी बोलूंगा साहब। नो सर, लेट मी से सर, आई हैव टू फिनिश इट। आई विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। तो ऐसे ही आप अतिथि देवो भव करेंगे, ऐसे ही आप अतिथियों को हिंदुस्तान में बुलाएंगे। कोई कपिल मिश्रा से पूछे, वैचारिक मतभेद हैं लेकिन मंच तो सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए था कि सिर्फ सुर्खियां बटोरना ही कपिल का मकसद था। अगर वाकई में कश्मीर के टूरिज्म बढ़ाना था तो शायद मंच कोई और चुन लिया होता, सवाल भले ही जायज क्यों ना हो। कपिल मिश्रा के इस बयान के बाद हंगामा मचना तय था। लोग उन्हें रोकते रहे, वो अपनी बात पर अड़े रहे और महबूबा मुफ्ती बोलने के लिए जब खड़ी हुई तो उनकी आंखें भी नम हो गई। इस साल हमारे पास कश्मीर में पांव धरने की जगह नहीं थी। इतना टूरिस्ट था कि आपको चलने के लिए ट्रैफिक में फंस जाते थे लोग। मगर हालात खराब हो गए, मगर हालात अब बेहतर हो गए हैं। आप तो आएंगे, मगर आज हमें आपकी जरूरत है। आप आ जाएंगे तो हमें जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी जो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसको ज्यादा तेजी से हम रिस्टोर कर सकते हैं, वहां के माहौल को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आतंक की समस्या से एकजुट होकर लड़ना है और पर्यटन को कश्मीर में अगर बढ़ावा देना है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मतभेदों को बुलाकर एकजुट खड़ा होना होगा, जिसकी बानगी कम से कम दिल्ली के इस कार्यक्रम में तो कतई नहीं मिली। बहरहाल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ जरूर है। पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्द बदला लेने के लिए बेचैन है, लेकिन हिंदुस्तान ने अब टेरर की मुकम्मल सर्जरी का प्लान भी बना लिया। बताया जा रहा है कि सेना ने सरकार से 6 महीने का वक्त और कार्रवाई की आजादी की मांग की है ताकि आतंक के गढ़ में जाकर उसका गला घोटा जा सके। क्या है सेना का ये 6 मंथ टेरर किल प्लान, देखिए। आतंक के गढ़ में होगा सबसे करारा वार। ना आतंकी बचेंगे ना आतंक के आका। बस 6 महीने और टेरर का दी एंड। सर्जिकल स्ट्राइक से सेना ने उरी हमले का बदला तो ले लिया, लेकिन आतंकी पौध अभी पाकिस्तान के सरजमी से खत्म नहीं हुई है। एलओसी के पार पाकिस्तान के पनाह में दहशतगर्द हिंदुस्तान को दहलाने की साजिशें आज भी रच रहे हैं और इसलिए सेना ने बनाया है इनकी मुकम्मल सर्जरी का प्लान। बताया जा रहा है कि सालों से देश को दहला रहे आतंकियों का खेल खत्म करने के लिए सेना ने सरकार से 6 महीने का वक्त और आजादी मांगी। सूत्रों के मुताबिक सेना ने आतंक के ढांचे को नस्तनाबूद करने के लिए मीडियम टर्म प्लान की वकालत की है। सेना चाहती है कि 6 महीने का एक लंबा एक्शन प्लान तैयार किया जाए ताकि आतंक को जड़ से मिटाया जा सके। जब लड़ाई देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो वो हम करेंगे। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी ये भी यही वजह थी कि हमने बार बार उनको बोला कि भाई आप आतंकवादी हमले बंद कराएं। जब पाकिस्तान ने रीजन की बात नहीं सुनी तो हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो आतंकवादियों के कैंप हैं। माना जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से आतंकी गुटों में खलबली मची हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की एजेंसियां उन्हें शय दे रही हैं और बदला लेने के लिए उकसा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि पीओके में आतंकियों के और लॉन्चिंग पैड बने हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो सेना ने एलओसी पर चौकसी बढ़ाने के साथ साथ घाटी में लोगों का भरोसा जीतने की भी सलाह दी है। हालांकि सेना ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है, जबकि जानकार फिलहाल सर्जिकल स्ट्राइक जारी रखने को बेहतर विकल्प मानते हैं। मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटजी सही है। उस आतंकवादी हमले के बाद भी हमने ये नहीं कहा कि हम एग्रेशन करेंगे, अटैक करेंगे या लड़ाई करेंगे। अगला कदम पाकिस्तान क्या उठाता है, हमारी रिएक्शन जो है वो उस पर निर्भर होगा। टीम मोदी ने पहली बार आतंक की जड़ों को काटने के लिए सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का पैगाम तो दे ही दिया है। अगर सेना ऐसे सख्त तेवरों के साथ अपना ऑपरेशन जारी रखती है तो हिंदुस्तान की सरहदों पर निगाह डालने से पहले आतंकियों की रूह कांप उठेगी। टीम न्यूज नेशन। तो जैसा कि कहा गया था कि सेना के इस ऑपरेशन के बाद आतंकी लगातार घुसपैठ की और हमलों की ताक में रहेंगे और ऐसा ही एक और हमला आतंकियों ने किया है। पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर उस पर हमला बोला है आतंकियों ने। इस वक्त यह हमला हुआ है कश्मीर के कुलगांव में। आतंकी हमला है, पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है। क्या कुछ स्थिति है, इस पर अपडेट के लिए इद्रिस मेरे साथ जुड़ गए हैं। इद्रिस, इस तरह के हमलों की तो आशंका थी ही, क्या कुछ फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपके पास? जी बनाज, साउथ कश्मीर का कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है यारीपोरा पुलिस स्टेशन वहां पर पड़ता है और उसी पे मिलिटेंट्स ने फायरिंग की। मैं आपको बता दूं कि फायरिंग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक चली। उनका निशाना जो था वो यारीपोरा का पुलिस स्टेशन था और बहुत ही इंटेंस फायरिंग उन्होंने की और उसके बाद
जब पुलिस एक्शन में आई तो मिलिटेंट्स शायद वहां से भागने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि पूरे इलाके में एक ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का इस वक्त चल रहा है। कॉर्डन पूरे इलाके में डाल दिया गया है, पर अब फायरिंग जो है वो रुक गई है और मिलिटेंट्स की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी, इस अपडेट के लिए दृश्य आपका शुक्रिया। तो तलाश मिलिटेंट्स की सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि आईबी ने लगातार आगाह किया था, जैसा कि आशंका थी ही कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी दोगुनी ताकत से हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे, आतंक का डर कायम रखने की कोशिश करेंगे। और आईबी ने अलर्ट भी जारी किया था। और आपको बता दें कि यह खतरा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं है, बल्कि दूसरे शहरों, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक यह खतरा मंडरा रहा है। और इसलिए हमें चौकस रहने की जरूरत है। आईबी सूत्रों की माने तो आतंकी हिंदुस्तान की सरजमी पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। आतंकी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर रहे हैं। बदला लेने के लिए आतंकी बेगुनाह शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अंदाजे के मुताबिक घाटी में 100 से ज्यादा आतंकी पनाह लिए हुए हैं, जो उरी या पठानकोट जैसे हमले की फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो एजेंसियां हुजी पर भी नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में हुजी के कई लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ साथ स्लीपर सेल के खात्मे के लिए सुरक्षा कर्मियों ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। स्लीपर सेल के नेटवर्क ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है। बिहार के औरंगाबाद में गुजरात एटीएस ने आरिफ हसन उर्फ इमाम हसन को गिरफ्तार किया। दावा किया जा रहा है कि 2002 में कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर हुए आतंकी हमले में इमाम हसन शामिल था। हालांकि इमाम हसन के परिवार वाले इससे इनकार कर रहे हैं। हम लोग को सूचना मिली, वहां पर वरीय पदाधिकारियों से बात हुआ, उसके बाद यहाँ से उसको भेजा गया। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए सरहद पर पूरी चौकसी बरती जा रही है। जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं, तो वहीं पहली बार कटीली तारों में करंट दौड़ा दिया गया है। रात में कैमल पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और ये कैमल पेट्रोलिंग, ये जो दस्ता है ये अभी साथ में चल रहा है। रात में सबसे ज़्यादा कैमल पेट्रोलिंग ही फ़ायदेमंद साबित होती है और अभी फ़िलहाल कैमल पेट्रोलिंग रात में हो रही है, क्योंकि हर हरकत पर नज़र रखनी है। और इस बीच सबसे ज़्यादा पेट्रोलिंग का जो दौर है वो चलता ही रहता है। 2 ट्रूप्स बनाए गए हैं, एक सामने की तरफ जाता है, दूसरा उधर से आता है। और बार बार ये मूवमेंट लगातार हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के मैसेज लगातार मिल रहे हैं कि सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है वहाँ गतिविधियाँ तेज़ हैं और कभी भी कोई घुसपैठ हो सकती है। सरहद के इस समय मैं ठीक पास मौजूद हूँ। सामने आप देखिए हुए पाकिस्तान है, पाकिस्तानी इलाका है और अभी फ़िलहाल जो फेंसिंग लगाई गई है, और इससे पहले फेंसिंग लगाने से पहले यहाँ पर इन वायरों में करंट छोड़ने की भी कोशिश की गई है। हाई अलर्ट के बीच जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जवान चौकन्ने हैं। सरहदी इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की हालत में उन्हें नुकसान न पहुंचे। सर बिल्कुल ठीक किया है। देखें, ऐसा है कि भाई एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा दूसरे बच्चे को तंग कर रहा है, तो अल्टीमेटली बाप को कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। हमें तो लगता है ये बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, होना चाहिए ऐसा। उसको पाकिस्तान को तो जवाब देना चाहिए। इंडिया को जो मसला हुआ है वो अच्छा हुआ है जो इंडिया ने किया है। तो आप देख सकते हैं, ये है लोगों का रिएक्शन। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है भारतीय सेना द्वारा, वो कहीं ना कहीं ठीक स्ट्राइक है, लेकिन इसके बाद अब बॉर्डर पर बहुत तनाव हो गया है और बॉर्डर पर कई इलाके जो हैं उनको खाली करने के लिए कह दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। स्कूल में बदमाश बच्चों की खैर नहीं होती, ये तो सुनने में आता है, लेकिन क्या मास्टर जी की भी अब खैर नहीं होगी? दरअसल ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल से गायब रहने वाले टीचरों के लिए अब एक नई कोशिश जो है इजाद की गई है इनसे निपटने की। यूपी के मेरठ में इन टीचरों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने खास कदम उठा दिया है। इन टीचरों पर तकनीक के जरिए नजर रखी जाएगी। जी हाँ, कैसे कसी जाएगी मास्टर जी पर नकेल, देखिए जरा। मास्टर साहब तो स्कूल आते ही नहीं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स की यही शिकायत होती है, लेकिन अब ये शिकायत दूर करने की कोशिश हो रही है। तकनीक का सहारा लेकर शिक्षा तंत्र का कायाकल्प किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों से गायब रहने वाले टीचर्स के लिए अब खतरे का अलार्म बज गया है। शिक्षकों की हाजिरी के लिए नए प्लान की शुरुआत मेरठ से हुई है। मेरठ में स्कूलों से गायब शिक्षकों का हिसाब रखने के लिए प्रशासन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। यहाँ 12 ब्लॉक्स के लिए 12 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। अब हेडमास्टर हर रोज स्कूल में शिक्षकों और छात्रों की फोटो खींचकर भेजेंगे।
छात्र और टीचर्स की अटेंडेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी डीएम को भेजी जाएगी। प्रशासन और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इस ग्रुप में जोड़ा गया है। राइट फ्रॉम डीएम, सीडीओ, एसडीएम्स भी इसमें शामिल हैं, एबीएसएस, बीएसए, ताकि हम लोग जहां भी हों इनकी अटेंडेंस पूरी प्राप्त हो और ये पूरे एक सेंट्रलाइज जगह पर एक कंप्यूटर पर भी इनको इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे जब शुरू हुआ तब अटेंडेंस की क्या स्थिति थी राइट फ्रॉम टीचर्स और स्टूडेंट और कैसे क्रम से बढ़ोतरी हो रही है। पहल नई है, थोड़ी अलग है। गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों की भले ही शामत आ गई हो, लेकिन शिक्षकों में एक तबका ऐसा भी है जो इस पहल का स्वागत कर रहा है। ये देखा जाए शिक्षा के सुधार की दिशा में एक बेहतर कदम कह सकते हैं हम इसे, और इसमें बच्चों की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो सकेगी। पीएम मोदी अक्सर ये कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार को तकनीक के जरिए मात दी जा सकती है। मेरठ के स्कूलों में इसी को जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है। अभिषेक शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ।